जो सोल जो भगवान से आई है, हम भगवान के बच्चे हैं, तो सोल तो इविल नहीं होती। एक्चुअली भगवान के बच्चे नहीं है। भगवान के बच्चे बोले तो उसकी माँ कौन है, ससुर कौन आएगा, और इंडिया में शादी हुई कि अमेरिका में हुई, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे खड़े। सचमुच आत्मा अजन्मा अमर है, अजन्मा अमर, उसका जन्म हुआ नहीं, मृत्यु होने वाला नहीं, वो अविनाशी है, तत्व है। और सोल, हम भगवान के बच्चे हैं, संतान हैं, सचमुच ऐसा नहीं है। आप भी आवरण की वजह से हमारा अंश ज्ञान प्रकट हुआ है, सब आवरण टूट जाएंगे तो सर्वांश ज्ञान प्रकट हुआ, तो वही भगवान है। प्रत्येक जीव मात्र के भीतर आत्मा वही भगवान है, वही परमात्मा है, और आवरण से ढका हुआ है। जैसे 1000 वॉट का बल्ब है, हम पॉट में रख दिया और उससे ऊपर बंद कर दिया तो उजाला का एक लाइट किरण भी बाहर नहीं आएगा, 1 ray of light will not come out। एक होल गिरा दिया तो 1 ray of light will come, तो अंश लाइट है, भीतर तो सर्वांश है। तो ये दृष्टि से हम अंश और भगवान सर्वांश, भगवान परमात्मा है, हम उसके बच्चे, ऐसे व्यवहार में बोला गया। सचमुच अंदर वाला भगवान वही सर्वांश है, और आपको अंश लाभ मिलता है। अभी जब अंदर के आवरण टूटते जाएंगे तो सब मटका फोड़ दिया तो फिर अंश और प्रकाश एक हो जाएगा कि नहीं। तो आत्मा परमात्मा के साथ मिलन हो गया बोला जाता है, ऊपर वाला नहीं, अंदर वाला। तो सचमुच भगवान के बच्चे नहीं है, भगवान के अंश भी नहीं है। सचमुच आवरण के वजह से अंश जितना लाभ मिलता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, पर जब आत्मज्ञान होगा और नया आवरण नहीं आएगा, पुराना आवरण टूट गया, तो खुद ही परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा यानी एब्सोल्यूट स्टेज ऑफ प्योर सोल, यानी स्टेज, आत्मा की 3 दशाएं। जब तक अज्ञान है वहाँ तक उसको जीवात्मा बोला जाता है, जब ज्ञान होगा तो अंतरात्मा बोला जाता है। नहीं, अविनाशी स्वरूप मेरा नहीं, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। ये देह विनाशी, संबंध विनाशी है, वो टेम्पररी है, वो मेरा नहीं अभी, तो वो अंतरात्मा दशा बोला जाता है। और एब्सोल्यूट स्टेज में आ गया तो परमात्मा बोला जाता है। तो ये आत्मा वही है। अभी अंदर में लाइट तो फुल है, पर येलो कपड़ा लगा दिया तो येलो लाइट आएगा, ब्लू लगा दिया तो ब्लू लाइट आएगा, रेड लगा दिया तो रेड आएगा। तो ये बुद्धि है ना, वो प्रकाश है। और इगोइज्म थ्रू लाइट आती है बुद्धि का। इगोइज्म सात्विक है तो सात्विक लाइट आएगी, इगोइज्म पाशवी है, जानवर जैसा हो गया तो लाइट वो आती है, और वो बाद में बुरे काम करता है। इगोइज्म दैवी है कि नहीं, मुझे परोप कहने सुपर ह्यूमन जैसा, कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मैं सुख मेरा लुटा दूंगा सबको, तो दैवी जीवन। तो इगोइज्म है ऐसा, वो कपड़ा जैसा है, थ्रू लाइट आता है, वो बुद्धि का लाइट है। और इगोइज्म खत्म हो गया तो ये आत्मा का साक्षात्कार हो गया, तो डायरेक्ट लाइट, उसको प्रज्ञा बोला जाता है। और प्रज्ञा से मोक्ष हो जाएगा बाद में। जब तक वो थ्रू इगोइज्म तो अशुद्ध ज्ञान है, तो फिर पास जानवर राक्षसी जैसा हो गया। और शुभ ज्ञान है तो जानवर जैसा हो गया, शुभ ज्ञान है तो मनुष्य जैसा। और दैवी ज्ञान है, शुभ में भी एकदम सारी जिंदगी दूसरे को सुख में जीता है, तो दैवी ज्ञान हो गया सुपर ह्यूमन जैसा। और शुद्ध ज्ञान हो गया तो मोक्ष में चले जाएगा।